3 मिनट में आपको पूरी ऑप्शन चेन समझाता हूं, और अगर ये समझ गए ना तो आपको आधी ऑप्शन ट्रेडिंग समझ आ जाएगी। ऑप्शन चेन में एक साइड होता है कॉल का और एक साइड होता है पुट का, और जो शेडेड पार्ट है वो कॉल साइड में करंट प्राइस से नीचे के प्राइस होते हैं वो हो जाते हैं इन द मनी, और जो शेडेड पार्ट पुट साइड होते हैं वो करंट प्राइस से ऊपर के प्राइस होते हैं वो पुट साइड के लिए हो जाते हैं इन द मनी, और जो अनशेडेड पार्ट है वो होगा आउट ऑफ द मनी। ऑप्शन चेन के बीच में होता है स्ट्राइक प्राइस, और यहां से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से प्राइस का ऑप्शन ट्रेड करना है। एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की करंटली क्या प्राइस चल रही है। चेंज इन एलटीपी ये बताता है कि कल के क्लोजिंग प्राइस के कंपैरेटिव आज करंटली प्राइस क्या चल रहा है। अगर ये 78 रेड कलर में है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में 78 पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है कंपैरेटिव टू कल के क्लोजिंग प्राइस से, और अगर ये ग्रीन कलर होता है तो मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इंक्रीज हुई है। बिड एंड बिड क्वांटिटी, बिड मतलब ट्रेडर्स उस कॉन्ट्रैक्ट को किस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हैं, और बिड क्वांटिटी ये बताता है कि जिस प्राइस पे वो खरीद रहे हैं उसमें कितने क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। जैसे यहां 25,700 की कॉल की बिड प्राइस 58.35 है और उसकी बिड क्वांटिटी 150 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेडर उस कॉन्ट्रैक्ट को 150 लॉट्स 58.35 के प्राइस पर खरीदने के लिए रेडी हैं। वहीं आस्क प्राइस बताता है कि ट्रेडर्स उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को किस प्राइस पर सेल करने की डिमांड कर रहे हैं। जैसे यहां 25,700 की कॉल की आस्क प्राइस 58.75 है, तो ट्रेडर्स इस प्राइस के नीचे सेल करने के लिए रेडी नहीं है, और आस्क क्वांटिटी मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। और इस बिड एंड आस्क के प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। मतलब अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो और आप मार्केट ऑर्डर पंच कर रहे हो तो आपकी एंट्री प्राइस में इतने पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट है आईवी, इंप्लॉयड वोलेटिलिटी। ये बताता है कि करंट सिचुएशन के हिसाब से उस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में कितने चेंजेस आ सकते हैं। अब ये वैल्यू बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, तो इन शॉर्ट में ऐसा समझो कि ये वैल्यू जितना छोटा उतना अच्छा। फिर आता है वॉल्यूम, ये बताता है कि मार्केट ओपन होने से करंट टाइम तक उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने ट्रेड्स हुए हैं। एक बाइंग और एक सेलिंग मिलकर एक ट्रेड करता है, और वही ट्रेड एक वॉल्यूम शो करता है। अगर यहां वॉल्यूम 37 लाख है तो मतलब आज के दिन में इस कॉन्ट्रैक्ट में 37 लाख टाइम्स ट्रेड हुए हैं, तो ज्यादा वॉल्यूम है तो मतलब ये शो करता है कि वहां पर ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिव हैं। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, ये बताती है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं। मतलब ऐसा समझो कि कितने ट्रेडर्स ने उसमें पोजीशंस तो लिया है पर अभी तक उसे एग्जिट नहीं किया है। चेंज इन ओआई ये बताता है कि कितने नए ट्रेडर्स ने अपने पोजीशंस को बिल्डअप किया है या एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बुक किया है। तो चेंज इन ओआई अगर पॉजिटिव शो हो रही है तो मतलब नए पोजीशंस बिल्डअप हुए हैं, और नेगेटिव शो हो रही है तो मतलब एग्जिस्टिंग पोजीशंस बुक हुए हैं। और अगर मान लो किसी स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, साथ में चेंज इन ओआई और वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, तो मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेडर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और साथ में ऑप्शंस की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है तो मतलब बायर्स थोड़े डोमिनेटिंग है, और जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और ऑप्शंस की प्राइस डिक्रीज हो रही हो तो मतलब सेलर्स थोड़े डोमिनेटिंग है। तो अब अगर ये रियल इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो जिन्हें अभी तक ऑप्शन चेन देखना नहीं आता था। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।